नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की उम्मीदों को धचका। तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा इजाफा। आबनाए हुर्मस पर ट्रंप के दावे ने आलमी मंडी में बेयकीनी बढ़ा दी। रूस के अंदरूनी इलाके तातारिस्तान में यूक्रेनी ड्रोन हमला, 13 अफराद हलाक, 75 जख्मी। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा, जंग के फैलाव पर तशवीश में इजाफा। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के तबाहकुन जलजले ने मचाई कयामत खेज तबाही, 132 अफराद हलाक, 570 जख्मी, दर्जनों इमारतें मुनहदिम। 5 दारुल हुकूमतों में रेड अलर्ट जारी। जनूबी कश्मीर में हालिया हमलों के बाद कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। ऑनलाइन धमकियों में 6 मुलाजमीन के नाम और फोन नंबर शामिल। सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। पुलवामा में मुबैना भत्ताखोरी का इल्जाम, बीजेपी के जिला सदर शौकत गयूर के खिलाफ FIR दर्ज। पार्टी ने फौरी तौर पर ओहदों से मुअत्तल करके तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी। कश्मीरी नौजवानों पर बिला वजह शक का सिलसिला बंद किया जाए। NC तर्जुमान तनवीर सादिक का मरकज और इंतजामिया से मुतालबा, ऐसे रवैये से कश्मीर और दिल्ली के दरमियान एतमाद की खलीज बढ़ रही है। और यौम आज़ादी के तकरीबात के पेश नज़र वादी भर में कसीर सतही हिफाजती इंतजामात। IGP कश्मीर VK बृद्धि का इंकशाफ। श्रीनगर समेत तमाम अजला में सिक्योरिटी मजीद सख्त। अवाम बड़ी तादाद में तकरीबात में शरीक हों। अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी तौर पर किसी अमन मुआहदे के इम्कानात कमजोर पड़ने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मंगल के रोज 2% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान से जंग के दौरान होने वाले मुबैना नुकसानात का मुआवजा तलब करने और आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल का दावा किए जाने के बाद आलमी तवानाई मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल मजीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबार के दौरान ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.1% इजाफे के साथ तकरीबन 89.81 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2.3% इजाफा हुआ और ये तकरीबन 84.39 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। उनके मुताबिक अमरीकी बहरिया ने वहां नाकाबंदी कायम कर रखी है और वाशिंगटन ये तय कर रहा है कि कौन से बहरी जहाज आबनाए से गुजर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील का एक अहम और इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है, इसलिए खित्ते में कशीदगी के मामूली इजाफे का असर भी आलमी तवानाई मंडी पर फौरी तौर पर पड़ सकता है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में तेहरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका ईरान से मुबैना नुकसानात के इजाले का मुतालबा करेगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान को गुज़श्ता तकरीबन 50 बरस के दौरान होने वाले उन नुकसानात की तलाफी करनी चाहिए जिनका जिम्मेदार वाशिंगटन तेहरान को करार देता है। रूस के अंदरूनी इलाके तार्किस्तान में यूक्रेन की जानिब से किए गए एक बड़े ड्रोन हमले में कम से कम 13 अफराद हलाक जबकि 75 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। मकामी हुक्काम के मुताबिक हमला गुज़श्ता 2 बरस से जायद अरसे के दौरान रूस में होने वाले मुहलक तरीन हमलों में से एक है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन्स ने पीर के रोज तार्किस्तान के शहर निज़्ती का मस्क को निशाना बनाया, जो मास्को से तकरीबन 1000 किलोमीटर मशरक में वाक़ा है। ये शहर रूस की एक बड़ी और जदीद टेक्निको ऑयल रिफाइनरी के लिए भी मारूफ है। यूक्रेनी अफवाज ने इस रिफाइनरी को अपने हमले का हदफ करार दिया है। रूसी तहकीकाती कम्युनिटी के मुताबिक हमले में एक बच्चा भी हलाक हुआ, जबकि इलाकाई हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में कम से कम 21 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस जिनकी जोग्राफियाई तस्दीक बैन अवी मीडिया ने की, में शहर के करीब एक बड़े इलाके से आग के शोले बुलंद होते और धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। तहम फौरी तौर पर यह वाज़ा नहीं हो सका कि हमले में एन किस तनसीब को नुकसान पहुंचा। दरियासना यूक्रेन की सरहद से मुतसल रूसी इलाके में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ वाक़ात में मजीद 4 अफराद हलाक होने की इतला सामने आई है। कोलंबिया में पीर के रोज आने वाले शदीद नौयत के 7.4 शिद्दत के जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में कम से कम 132 अफराद हलाक जबकि 570 जख्मी हो गए हैं। जलजले की शदीद झटकों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें मुनहदिम हो गई, मुतअद्दिद बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और 5 दारुल हुकूमतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोलंबिया की एसोसिएशन ऑफ कैपिटल सिटीज के मुताबिक जलजले से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में पेरियारा नुमाया है, जहां अब तक 60 अफराद के हलाक होने की इतला है। तकरीबन 5 लाख आबादी वाले शहर पेरियारा का फासला जलजले के मरकज से 64 किलोमीटर से भी कम बताया गया, जिसके बाद यहाँ बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो गया। हुक्काम के मुताबिक जलजले के नतीजे में कम से कम 86 इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई, जबकि मुल्क के 7 हवाई अड्डों पर फजाई ऑपरेशन भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। हुक्काम ने मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जबकि मजीद नुकसान का जायजा लेने का सिलसिला जारी है। जनूबी कश्मीर में हालिया हमलों और कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को निशाना बनाने वाली मुबैना ऑनलाइन धमकियों के बाद इंतजामिया ने वादी कश्मीर में तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को आर्जी तौर पर घरों से काम करने की हिदायत दी है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऐसे ऑनलाइन धमकी आमेज पोस्टर्स का नोटिस लिया गया है, जिनमें वादी में सरकारी मुलाजमत अंजाम देने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के नाम और जाती फोन नंबर दर्ज थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त जनूबी कश्मीर में गुज़श्ता माह पेश आने वाले हमलों के बाद सामने आई है। 22 जून 2026 को अनंतनाग कस्बे में अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार आशिक हुसैन कुरैशी पर फायरिंग की गई थी, जबकि 31 जुलाई को कुलगाम जिला के केलम इलाके में एक ईंटों के भट्टे पर छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों को मुबैना तौर पर गोलियों का निशाना बना दिया गया। हमले में एक मजदूर मौके पर ही हलाक हुआ, जबकि दूसरा जख्मी मजदूर अगली सुबह श्रीनगर के अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हालिया दिनों में एक मुबैना सायादार तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ऑफ लश्कर तैयबा के नाम से ऑनलाइन धमकी आमेज पोस्टर्स गर्दिश में आए, जिनमें कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मुबैना तौर पर निशाना बनाने की धमकी दी गई और पोस्टर्स में 6 मुलाजमीन के नाम और उनके फोन नंबर्स भी शामिल किए गए, जबकि धमकी देने वालों ने दावा किया कि उन्हें मुलाजमीन के अहल खाना के नामों और रिहाइश से मुतल्लिक मालूमात भी हासिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में बीजेपी के जिला सदर शौकत गयोर के खिलाफ एक ठेकेदार से मुबैना तौर पर धमकी देकर भत्ता तलब करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला सामने आने के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी शौकत गयोर को तमाम तंजीमी ओहदों और जिम्मेदारियों से फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ महकमाना तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक FIR पीर की रात पुलवामा के नेवा पुलिस स्टेशन में मोहम्मद यासीन गनी की शिकायत पर दर्ज की गई। शिकायत कुनंदा ने इल्जाम आयद किया कि शौकत गयोर ने उसे मुबैना तौर पर धमकियां दी और अपनी मुबैना माली तलब पूरी न करने की सूरत में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई का खौफ दिलाया। शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि शौकत गयोर एक अरसे से शिकायत कुनंदा उसके ड्राइवरों और कारकुनों के काम में मुसलसल मुदाखलत और रुकावटें पैदा कर रहे थे। शिकायत कुनंदा के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर फोन पर बार बार राब्ता करके धमकियां देता और कानूनी काम जारी रखने की इजाजत के बदले गैर कानूनी रकम का मुतालबा कर रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और जडीबल के रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो मकामी नौजवानों को बिला वजह शक व शुबा की निगाह से देखने का सिलसिला खत्म करें, क्योंकि ऐसे रवैये से कश्मीर और दिल्ली के दरमियान पहले से मौजूद एतमाद के फुकदान में मजीद इजाफा हो रहा है। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने अनंतनाग में हालिया दिनों एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हलाकत का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे वाक़ात के बाद पूरी कश्मीरी नौजवान नस्ल को शक के दायरे में लाना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर और दिल्ली के दरमियान फासले को कम करना और दिलों को करीब लाना है तो इसके लिए अवाम पर एतमाद करना नागजीर है। तनवीर सादिक ने कहा कि हमें अपने लोगों पर बहुत ज्यादा एतमाद करने की जरूरत है। अगर हम कश्मीर और दिल्ली के दरमियान दिलों के फासले को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों पर एतमाद करना होगा। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के उस मौक़िफ़ की भी हिमायत की जिसमें उन्होंने बाज़ अनासर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो ऐसे वाक़ात का फ़ायदा उठाकर कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ शुकूक शुबात को हवा देते हैं।
जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों, बदअनवानियों और पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के साथ यकजहती का इजहार करते हुए पूरे मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि तलबा की जद्दोजहद बुनियादी तौर पर इंसाफ, शफाफियत और जवाबदेही के लिए है और उनके जायज़ मुतालबात को संजीदगी से सुना जाना चाहिए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले भर्ती इम्तिहानात के अमल से मुतल्लिक तलबा की जानिब से उठाए गए सवालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक तलबा की जानिब से आज़ादाना तहकीकात, हत्ता कि मरकजी तफ्तीश शिविरों यानी CBS से तहकीकात करवाने का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है ताकि हकाइक सामने आ सकें, भर्ती के निज़ाम पर एतमाद बहाल हो और मुस्तहिक उम्मीदवार अपने जायज़ मौक़े से महरूम न हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP के कौमी सेक्रेटरी और जम्मू साउथ के रुकन असम्बली नरेंद्र सिंह के अलावा पार्टी के रियासती तर्जुमान विक्रम मल्होत्रा और जोरावर जमवाल भी मौजूद थे। उन्होंने एहतजाज करने वाले तलबा के हकूक और मुतालबात की हिमायत का इजहार किया। योम आज़ादी की तकरीबात को पुरअमन और खुशगवार माहौल में मुनक्किद करने के लिए वादी कश्मीर भर में कसीर सतही हिफाजती इंतजामात नाफिज कर दिए गए हैं, जबकि श्रीनगर शहर और वादी के दीगर अजला में अहम मकामात और तकरीबात के मकामात पर सिक्योरिटी मजीद मजबूत की गई है। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK ब्रदी ने मंगल को श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि योम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी इंतजामात कई सतहों पर मरबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर के अहम मकामात के साथ साथ वादी के तमाम अजला में भी हिफाजती इंतजामात को मजीद मुस्तहकम किया गया है। IGP ब्रदी ने कहा कि कसीर सतही सिक्योरिटी सिर्फ तकरीबात के मकामात तक महदूद नहीं बल्कि शहर के अतराफ और वादी के तमाम अजला में भी नाफिज है। उनके मुताबिक हसास मकामात, अहम तनसीबात और योम आज़ादी की तकरीबात से मुतल्लिक मकामात पर सिक्योरिटी का खुसूसी बंदोबस्त किया गया है ताकि 15 अगस्त की तकरीबात बिला रुकावट और पुरअमन अंदाज में मुनक्किद हो सकें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।